उन्होंने अपनी सीट भी संभाली, उससे सीट पे टैग भी लग गया और उन्होंने फार्मली अपने दफ्तर जाके अपने चार्ज भी संभाल लिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा एक आईनी जिम्मेदारी का ओहदा है और जब आप ऐसे ओहदे पे एंटर होते हैं तो आपकी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है, उसके बगैर हाउस मुकम्मल ही नहीं है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला उनका जो तजर्बा है और जितना दोनों तरफ उनके साथ है, हमारा भी उन पर पूरा एतमाद है और वो हुकूमत वालों के साथ भी बड़ा अरसा से उनका रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि महमूद खान चकज़ई साहब का जो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना, इसका नोटिफिकेशन होना, उसकी सीट लेना, ये मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस ईमान के लिए और जमहूरियत के लिए एक नेक शगुन होगा इंशाअल्लाह ताला। और ख़ान साहब ने उन पर एतमाद किया, हम सब ने उस पर एतमाद किया, उसको पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का सपोर्ट हासिल है, वो उन करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे इस ईवान में। और ये सिर्फ हमारी 76 सीटें नहीं हैं बल्कि करोड़ों लोग हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के नज़रिए और बयानिए के मुताबिक इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके आने के बाद हालात बदलने चाहिए। क्या ये कमेटियों में दोबारा जा सकती है, कमेटियों में जाने का कोई फैसला कर सकती है? देखिए ये फैसला तो पार्लियामेंट्री पार्टी होगी, इस पे मशावरत होगी, लेकिन चकज़ई साहब जो आगे बढ़ेंगे देखेंगे। हमने तो हमेशा से खान साहब ने पहले भी कहा था बातचीत होनी चाहिए, वो भी मैंडेट चकज़ई साहब के पास है, लेकिन दो चीज़ें नहीं हो सकती, एक तरफ से हाथ दो, दूसरी तरफ से मुक्का दो, मुक्का थोड़ा रुक जाए तो फिर आगे बात कोई चल पड़ेगी। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपकी लीडरशिप के पास फुकदान कम है, लाइक आपके पास लीडरशिप कम है, इसलिए आप अदर पार्टीज की तरफ रुख कर रहे हैं। इस पर थोड़ी रोशनी देखो जी, हम पहले भी कह चुके हैं कि खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं पब्लिक पे करता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो सारे बड़े ओहदों को लालच किए बगैर सबको देती है, मुल्क की खातिर जमहूरियत की खातिर। आपने बातचीत की बात की, ये बताइएगा इस कौन से अहम इशू हैं जिस पर बातचीत हो सकती है? वो उसका तस्करा किया है चकज़ई साहब ने। मैंने तो कहा देखो, अगर नेक नियती के साथ हो, खलूस के साथ हो, अगर एक दूसरे के साथ हाथ देना है, मुक्का थोड़ा सा हटाएं तो फिर हाथ मिलेगा। बैरिस्टर गौर साहब हर हफ्ते आज भी चकज़ई साहब ने यही कहा है कि ये पाबंदी, मैं ये आपको कहूँ कि मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसका पूरा मैंडेट खान साहब ने अथॉरिटी दिया है अल्लामा राजा नासिर साहब को और महमूद खान चकज़ई साहब को। मुझे उम्मीद है कल अल्लामा राजा नासिर साहब का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। जब उनका नोटिफिकेशन हो जाए, इन दोनों की जोड़ी पूरी हो जाएगी तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला आगे की तरफ कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। आज महमूद खान चकज़ई जो है पोजीशन लीडर नामजद हो गए हैं, दूसरी जानिब आपकी स्ट्रीट जो मूवमेंट है वो भी जारी है। क्या समझते हैं कि अब डायलॉग की, जिस तरह आज मैदान में बात हुई, आगे कोई डायलॉग का आपको रास्ता दिखाई दिया जाए? देखिए ये अलग अलग बात है। जब आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, उसकी तहरीक की बात करते हैं, तो स्ट्रीट पावर और आपकी तहरीक चलाना ये पार्टी का हमेशा से हिस्सा रहता है, ये भी जमहूरियत का हिस्सा है। आप सड़कों पे आते हैं, आप पुरअमन रहते हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप कोर्टों में भी जाते हैं, आप फोरम पे उठाते हैं, पब्लिक में आवाज़ उठाते हैं, ईवान पे आवाज़ उठाते हैं, ये डिफरेंट बात है। लेकिन जहाँ तक ईवान क्या है, तो ईवान आज मैं समझता हूँ चकज़ई साहब के साथ एक बड़ा अच्छा शगुन होगा जमहूरियत के लिए, उसका बड़ा तजर्बा है और उस तजर्बे को इस्तेमाल करेंगे, खान साहब के बयानी के मुताबिक चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हालात बेहतर होंगे। IDPs का बड़ा मसला है खैबर पख्तूनख्वा में, तीरा में, उनके लिए सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। नहीं, सूबाई हुकूमत कर रही, जितनी भी कर सकती सूबाई हुकूमत करेगी। और मैं पहले भी कह चुके हैं हम सारे कि देखो, दहशत गर्दी पे सियासत ना हो, दहशत गर्दी पे एक बयानिया हो, दहशत गर्दी एक नासूर है, उसको हर सूरत ख़त्म करो, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराओ। जहाँ भी दहशत गर्द हो, कोई नरम गोशा न रखो, गेट रेड ऑफ देम, ये पाकिस्तान के दुश्मन। आप समझते हैं सुहेल अफरीदी साहब को दहशत गर्दी के मामले पर और ये खुसूसन IDPs के मामले पर वफाक के साथ बैठना चाहिए? नहीं, देखो वफाक को चाहिए कि वो सूबे के जो अगर उनके है उनके जो रिजर्वेशन है उनको सुने। उन्होंने जरगा बुलाया था और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनको सुने। और वो लोग, अगर आप इन्हीं की सूबे में जाकर के कार्रवाई करते हैं तो वो लोग तो इस बात पे खुश है कि दहशत गर्दी ना हो। और एक हुकूमत जो हमारी वहाँ हुकूमत है, उसकी अवलीन तरजीह है ये कि कौम की जान और माल और उसके इलाके के जो लोग हैं वहाँ की जान और माल को बचाएँ। तो देखो, इसमें ये ईगो को ना आने दें, इसमें जहाँ तक हो सकता है आप मिल मिला के इसको ख़त्म करें। जब महमूद खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर जो है अपनी नशस्त संभाल ली है, कितना मुश्किल था ये और क्या तवक्कात है उनसे? नहीं, मुश्किल तो ये एक मुश्किल आई थी। देखो, मैं एक चीज़ बड़ा क्लैरिफाई करूं, जब हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, ये सीट खाली थी 7 अगस्त से। उसमें बात ये था कि उस वक्त हमारे पास एक स्टे ऑर्डर था, वो स्टे चलता रहा।
1 अक्टूबर को वो स्टे ख़त्म हो गया था, फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए, हमने केस वापस ले लिया। स्पीकर साहब के पास जो हमने लेटर भेजे, स्पीकर साहब ने कहा कि उस केस जो पेशावर हाई कोर्ट में है वो पेंडिंग है, वो उसको ख़त्म करो। वो 31 दिसंबर को ख़त्म होकर के हमने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी। उसके बाद स्पीकर साहब ने ये कर दिया। बहुत अच्छा हुआ कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और ईवान मुकम्मल नहीं होता जब तक आपके पास लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं, क्योंकि उसकी आईनी जिम्मेदारी है और ईवान में उसका होना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या उम्मीद है मुस्खर साहब से, क्या वो जो बर्फ है क्या वो पिघल सकती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं और आवाम की बातों को जब सुनते हैं तो आप रियल इश्यूज़ को देखते हैं, उसमें कोई आप तजिया तो नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि उसका जितना तजर्बा है और जिस खुलूस के साथ वो करना चाह रहे हैं, और उन्होंने आज भी फ्लोर पे कहा है कि हम हर आईनी कानूनी काम में मावनत करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, खान साहब का उन्होंने जिक्र किया, उनके केसेस का किया है, और हमारे असीरान का जिक्र किया, उन्होंने खान साहब पे जो मुलाकातों पे पाबंदी है उसका जिक्र किया है। ये सारे गैर कानूनी हैं। इसी चीज़ों को आप ख़त्म करोगे तो आगे बात हो सकती है और बढ़ेगी, और उन्होंने कहा था कि बढ़नी चाहिए। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ के कहने पर उनको अपोजिशन लीडर लगाया गया है। देखो, आज उन्होंने भी कहा है, मैंने भी कैटेगोरिकली कहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब ने किया है, और ये स्पीकर की सवाल कम्युनिटी में जाएंगे सर? वो अभी फैसला देखो करेंगे, अभी फैसला हुआ नहीं है फिलहाल। थैंक यू।